सुप्रभात बेटा। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज आप सभी को हिंदी व्याकरण का पाठ अलंकार करवाने जा रहा हूं। बेटा आप सभी जानते हैं कि हम पहली वीडियो में दो अलंकार कर चुके हैं, अनुप्रास और यमक। तो बेटा आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना तीसरा अलंकार व उससे आगे। तो देखिए बेटा नंबर 3 पर अलंकार नंबर 3 है बेटा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है, श्लेष जो शब्द है बेटा ध्यान देना, श्लेष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसी के अंदर इसकी जो परिभाषा है वो इन्वॉल्व है, वो निहित है बेटा। जैसे श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ, चिपकना है। शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, चिपकना, चिपकना है। अब इसकी परिभाषा देखिए बेटा, काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण देख लेना बेटा। जैसे उदाहरण है बेटा श्लेष अलंकार का कि मंगन को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार। ध्यान देना बेटा कि मंगन को देख पट, पट का मतलब क्या बेटा, यहां पट शब्द के अंदर ही श्लेष अलंकार है। तो पट शब्द का पहला अर्थ है बेटा दरवाजा, और दूसरा अर्थ है इसका कपड़ा। किस तरह से बेटा कि मंगन को अर्थात भिक्षुक को या भिखारी को देखकर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना जो पट है, दरवाजा है, वो देत बार बार उसे देत बंद कर देता है। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है बेटा कि भिखारी को देख करके, भिक्षुक को देख करके, मांगने वाले को देख करके बार बार उसे देत बार बार उसे क्या देता है, पट कपड़ा दे देता है, अर्थात दान में। तो इस तरह से हम क्या समझ पाए बेटा इस काव्य पंक्ति में कि एक शब्द आने पर उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, या ये कह सकते हैं एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए। क्यों? क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, चिपकना है। तो यहां पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए बेटा, जिसके कारण यहां क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा हम अपने चौथे अलंकार की, जो क्या है नंबर 4 पर उपमा अलंकार। तो ध्यान देंगे बेटा, उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार नंबर 4 पे बेटा ध्यान देंगे। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार क्या है?
उपमा अलंकार। सबसे पहले बेटा परिभाषा देखते हैं। जैसे काव्य में जहां उपमेय की उपमान से विशेष्य की विशेषण से विशेषण से वह किसी प्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ की किसी अप्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तुलना की जाए। ध्यान देना बेटा, इस अलंकार के अंदर जो उपमा अलंकार है इसके अंदर तुलना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए बेटा। उदाहरण है अपने पास, हाय फूल सी कोमल बच्ची, कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, ध्यान देना बेटा इस काव्य पंक्ति पर। जस्ट 1 मिनट बेटा। उदाहरण देख रहे हैं बेटा कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो इस काव्य पंक्ति में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बच्ची, दृश्य क्या है बेटा कि एक बच्ची मरी पड़ी है। ध्यान देना। और उसको देखने वाला है, उसको देखकर कोई भी क्या कह रहा है कि हाय पीड़ाजनक शब्द है बेटा। फूल सी कोमल बच्ची है बेटा कैसी? फूल जैसी। बच्ची की यहां तुलना की गई है बेटा फूल से। और यही हमें बताया गया है परिभाषा में कि काव्य में जहां उपमेय की उपमान से, तो जिसकी तुलना की गई बेटा वो बच्ची है, और बच्ची क्या हो गई? उपमेय हो गई। उपमेय क्योंकि इसकी तुलना की गई है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान। कि उपमेय की उपमान से, तो यहां पर क्या है बेटा? ध्यान देना, यहां पर जो फूल है वो क्या है? उपमान है। उपमान है बेटा, ध्यान देना। क्योंकि बच्ची की तुलना फूल से हुई है, तो जिसकी तुलना हो गई उपमेय, जिससे तुलना हो गई बच्ची की किससे तुलना हुई? फूल से, उपमान हो गया बेटा। और ये जो सी आया है, सा से सी, ये जो होते हैं ये होते हैं अपने उपमा वाचक शब्द।
उपमा वाचक शब्द होते हैं बेटा। उपमा वाचक शब्द की उपमा वाचक बताने वाले शब्द बेटा। और जो ये कोमल आया है ये है बेटा अपना साधारण धर्म। साधारण धर्म है बेटा ये। तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय। उपमेय क्या होता है, काव्य पंक्ति में जिसकी तुलना की जाती है। और नंबर 2 उपमान होता है कि उपमेय की जिससे तुलना की जाती है बेटा वो उपमान है फूल। और फिर सा से सी आ जाते बेटा उपमावाचक शब्द। और कोमल क्या हो जाता है, साधारण धर्म। ये साधारण धर्म होता है क्या बेटा, ये अपना जो उपमान है उसकी प्रकृति होती है। साधारण धर्म उपमान की प्रकृति कह लीजिए, उसका गुण कह लीजिए, उसका स्वभाव कह लीजिए। अब अन्य उदाहरणों से भी साबित हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। जैसे ये उदाहरण नंबर 1 है और अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 2 कि उसका हृदय, ध्यान देना बेटा, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। नवनीत सा कोमल है। नवनीत सा कोमल है। अब यहां पर भी देखना बेटा इस काव्य पंक्ति में कि हृदय की बात की गई है कि उसका हृदय, जिसकी बात की जाए, जिसकी तुलना की जाए तो वो तो हो जाएगा बेटा अपना उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय। कि उसका हृदय नवनीत सा कोमल। कोमल है कैसा, नवनीत। नवनीत क्या होता है, ये होता है बेटा मक्खन होता है, जिसे टिंडी घी बोलते हैं, मक्खन है बेटा ये। तो ये बड़ा कोमल होता है। ये जो उपमान है इसका जो धर्म है, साधारण धर्म है, वो कोमल हो जाता है कि बड़ा सॉफ्ट, बड़ा कोमल होता है बेटा ये, इसका गुण है। तो ये हो जाएगा अपना साधारण धर्म हो जाएगा कोमल। और नवनीत क्या हो जाएगा बेटा, उपमान हो जाएगा, क्योंकि जो हृदय है उसकी तुलना की गई है नवनीत से। तो उपमेय हो गया उसका हृदय और नवनीत हो गया उपमान। और कोमल क्या हो गया बेटा, साधारण धर्म। और सा क्या हो जाएगा अपना उपमावाचक शब्द। उपमावाचक शब्द हो जाएगा बेटा ये। तो इस तरह से हमारे 2 उदाहरण हो गए बेटा। अब तीसरा उदाहरण भी देख लीजिए कैसे कि उसका हृदय, उसका हृदय पत्थर सा, ध्यान देना बेटा, पत्थर सा कठोर है। उसका हृदय पत्थर सा कठोर है। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, है तो ऊपर वाला ही उदाहरण, बस चेंज क्या कर दिया, कोमल की जगह क्या आ गया बेटा, कठोर आ गया। और नवनीत की जगह क्या आ गया, पत्थर आ गया। यही चीज तुम्हें समझाना चाहता था कि जो साधारण धर्म होते हैं ये क्यों बदल जाते हैं। तो बेटा ये बदल इसलिए जाते हैं क्योंकि जो अपने उपमान हैं वो यदि बदल जाते हैं, उसका ही ये गुण या साधारण धर्म होता है, उसकी प्रकृति होती है। अब यहां देखिए उसका हृदय, तुलना वही हृदय की गई है उसके हृदय की, तो ये तो हो जाएगा उपमेय। हो गया बेटा, किससे की गई है, पत्थर से, तो ये हो जाएगा अपना उपमान। ध्यान देना बेटा। और इसके बाद है बेटा सा से सी आ जाए बेटा, ये हो जाते हैं अपने क्या, उपमावाचक शब्द। उपमावाचक शब्द हो जाते हैं बेटा। और रह गया कठोर। कठोर क्या, पत्थर कठोर होता है बेटा, नवनीत कोमल होता है, फूल भी कोमल होता है, लेकिन पत्थर क्या होता है, कठोर। इसलिए साधारण धर्म बदल गया बेटा, क्या आ गया, कठोर आ गया। ये क्या है, साधारण धर्म है बेटा, ये साधारण धर्म है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको श्लेष और उपमा अलंकार अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आप सभी बच्चे इन पर अमल करेंगे, अपनी जो फिर नोटबुक है उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।